जरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति। एक बार भारत में महामानव की ज़रूरत पड़ी तो आए महामानव के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। और आज फिर ये तस्वीरें बयां कर रही है कि एक बार फिर से एक महामानव की ज़रूरत है। जी हाँ, हाड़ी विकास मंच के द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तस्वीरें हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक की। आइए बात करते हैं जो भी धरना दे रहे हैं उनसे, धरनार्थियों से, और जानते हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं। जोहार मैडम। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मीनाक्षी रानी गुड़िया। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी हाड़ी जाति विकास मंच आज एक दिवसीय धरना दिए हैं हम लोग, और हमारे सरकार से 7 सूत्री मांग है जी, जो हम लोग अब हमारे कुछ अधिकारी डीसी सर से भी जा कर के मिले, उनको अवगत करवाए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि सर हमें बहुत सहयोग करेंगे और हमारी मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या मांग है आप लोगों की? जैसे कि हमारे 7 सूत्री मांगों में जो जनजाति है, अनुसूचित जाति जी, जो भूमिहीन है, जी, जो 10 वर्षों से यहाँ पर है, हमारे पूर्वज जो भी रहे हैं, हाँ, जो अभी तक उन लोग को पट्टा ना कुछ आवास वगैरह कुछ नहीं मिला। अभी जितनी भी सरकार की योजना जो धरातल पे चली है, अबुआ आवास जो है, तो हम लोग के पास अगर भूमि नहीं है तो हम उस चीज़ का लाभ कैसे उठाएं मैडम? तो इसलिए हमने सरकार से मांग की है, हमारे जो भी हमारे भाई जितनी भी समाज के गणवान व्यक्ति है जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो बेरोजगार है, ऐसे व्यक्ति को ज़मीन दिया जाए और उनको सरकार की जो योजना धरातल पे है उसके लाभ उन्हें मिला जाए। बिल्कुल। और मांग क्या है मैम? और मांगे जैसे बच्चों लोग को शिक्षा दीक्षा में जाति आवासी का जो प्रॉब्लम होता है, इस कारण देखिए शिक्षा रुक जाती है, बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है उन लोग को। तो इस सारी मांगों को जो पेंडिंग ना रहे, जिस अफसर में जाए, जैसे कि ये सारा योजना जो है सीओ सर देखते हैं प्रखंड में, तो वो अपने टेबल स्तर से वो सारी मांगों को जरूर समय से पहले पूरा करें। यही सब मांगे हैं। हाँ सर। मैम, आज समाज में हाड़ी जाति काफ़ी पिछड़ी हुई जाति पहले रह चुकी है, दबाया गया है, दबी कुचली जातियों में से एक रही है। अभी समाज जो है, क्या आप लोगों को और कौन से अधिकार है जो लगता है सामाजिक स्तर पर नहीं मिले हैं, या संतुष्ट है समाज से इंसाफ मिला है? संतुष्ट तो नहीं है मैडम, अगर संतुष्ट होते तो आज हम लोग एक दिवसीय धरना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और अगर ये हमारी जो मांग है, 7 सूत्री जो मांग है, अगर यहाँ से हमारे राज्य पूरा नहीं होता है तो हम लोग फिर जितनी भी हमारे समाज के गणमान्य एक बैठक करके हम लोग रांची भी जाने के प्रयास में हैं और मुख्यमंत्री के अवगत भी करवाएंगे और साथ में बैठ करके उनसे वार्ता भी करना है हमें। इससे पहले भी आप लोगों ने अपनी मांगों को आगे पहुँचाया है? हाँ, हम लोग ये 25/1/2025 को जनवरी माह में एक बार हम लोग हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं वो जाकर के मिले थे, लेकिन उसमें कुछ पहल ना होने के कारण आज हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। लगभग कितनी महिलाएं आज शामिल हुई हैं इसमें? लगभग 50+ होगी मैडम। 50+ होगी। हाँ, सुबह से ही आप लोग बैठे? हाँ, सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं। तस्वीरें हैं अलग अलग जगह से, हाड़ी समाज की महिलाएं आई हुई हैं। जोहार मैडम। जोहार। परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम अंजलि देवी है। क्या कहेंगी मैडम, आज धरना दिए हैं आप लोग और मांग है कि जो मूल अधिकार है वो मिले? जी, हम लोग तो इस कहेंगे कि हम लोग को मूल अधिकार मिले। जो 10 साल से पहले से जो लोग रह रहे हैं, आप लोग का मांग है कि उन लोगों को भी ज़मीन दिया जाए और सारे जो स्कीम्स चल रहे गवर्नमेंट स्कीम फ़ायदा मिले। जी हाँ। कौन से गाँव से हैं आप? हम लोग भूली बस्ती से। तो वहाँ पर क्या हाड़ी जाति के लोग जो लोग रहते हैं वो मतलब सारे के सारे जो है उनको स्कीम्स का लाभ मिल रहा है? नहीं, एक भी स्कीम का लाभ नहीं। हम लोग देखिए, हम लोग का बच्चा लोग भी पढ़ लिख के है तो उनको भी कागज़ पत्र में उतना दिक्कत होता है प्राइवेट एडमिशन में, और हमारे महिला लोग भी कहे हैं तो शिक्षा करके भी घर में उसी तरह बैठा है और सिलाई कढ़ाई बिना इतना सारा स्कीम आता है, वो योजना इसका सारा स्कीम आता, हम लोग को नहीं लाभ मिलता है। केवल ज़मीन नहीं होने के कारण? जी, ज़मीन नहीं होने के कारण। और फिर और सरकार से स्कीम आता हम लोग को महिलाओं के लिए, वो हम लोग तक नहीं पहुँचता। मैया सम्मान योजना ये सब तो हम लोग में ज़्यादातर उतना नहीं हुआ है, ज़्यादातर का नहीं हुआ है, कुछ का जी हुआ। आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। जोहार मैडम, नाम बताइएगा। सुनैना देवी। कहाँ से आई? धनबाद छाताबाद है 5 नंबर। क्या कहेंगे
मैडम, हाड़ी समाज की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आज सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग इतने सालों के बाद भी, आज़ादी के बाद अभी तक इंसाफ पूरी तरीके से शायद नहीं पहुँच पाया है, इसीलिए आवाज़ उठ रही है। क्या क्या तकलीफ़ आप लोग को होती है? हम लोग के साथ बहुत तकलीफ़ है, जैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई, हम लोग को हर समय नीचा जात समझा, छोटा जात समझा है। हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हर कास्ट का कुछ बन गया, कोई IAS ऑफिसर बन गया है, कोई DC SP, लेकिन हम लोग का हाड़ी समाज का कोई ऐसा बन नहीं पाया आज तक। हम लोग को छोटा जात समझता है। साफ़ सफाई के लिए हम लोग को सिर पे जाना जाता है। वही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी मांगे पूरी हो और हम लोग को भी सम्मान मिले। बस मैं यही चाहती हूँ। क्या अभी भी मतलब समाज में आप लोगों को ये चीज़ झेलना पड़ रहा है कि छोटा जात और बड़ा जात? जी मैम, अभी भी हम लोग को यही जाना पड़ता है। हम लोग का अभी भी होता है। हम लोग हाड़ी समाज से है। हम लोग का कोई नाम ही नहीं है कि हाँ हम लोग ऊँचा कुछ नाम हो। हम लोग बाल बच्चे इतना पढ़ना चाहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम लोग बच्चा लोग का कोई पहचान नहीं मिल रहा है। वही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी कोई पहचान मिले। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रणधीर वर्मा चौक की है और यहाँ एक तख्ती है इनके पास। मैडम दीजिएगा तख्ती। देखिए आप, हमारा मौलिक अधिकार हमें देना होगा। ये आज़ाद भारत की तस्वीर है। आज़ाद भारत की तस्वीर में एक महिला तख्ती लिए हुए है और कह रही है मौलिक अधिकार चाहिए। अब इससे ज़्यादा हास्यास्पद जाना पड़ेगा, हाँ है ना। जी जी बिल्कुल। अपना अधिकार के लिए जहाँ जाना पड़ेगा, रांची तक जाएंगे हम लोग, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो महिलाओं में जोश है और आज यहाँ पहुँची हुई हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आप परिचय बता दीजिएगा अपना। मैं डब्लू हाड़ी जी हाड़ी जाति विकास मंच धनबाद जिला का अध्यक्ष हूँ। जी सर, क्या आज पूरा जो मामला है वो जरा समझाइए, कौन कौन सी मांगे हैं? आज जो है यहाँ पर हम लोग 24/6/2025 को जी यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से पूर्व के तिथि के अनुसार आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन यहाँ किया। जी और मैं एक बात कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये धरना प्रदर्शन सिर्फ धनबाद जिला में ही नहीं, लगभग झारखंड राज्य के सभी जिलों में एक ही तिथि, एक ही दिनों में सभी कोई अपने अपने मुख्यालयों में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर अपने अपने उपायुक्त महोदय को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। ये धनबाद ही नहीं, ये पूरे झारखंड राज्य में हाड़ी जाति विकास मंच के नेतृत्व में सभी ने अपने अपने जिलों से उपायुक्त को सौंपा गया है 7 सूत्री मांग को। और इससे पूर्व में भी हम लोगों ने 25 जनवरी 2025 को फर्स्ट हम लोग जिला कमेटी और प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में प्रथम मांग पत्र हम लोग पहले पूर्व में 4-5 माह पहले सौंप चुके थे। उसमें अभी तक कोई ऐसा पहल हम लोगों को नहीं आया। मुख्यमंत्री साहब के नाम से हम लोग मांग पत्र को सौंपा था, लेकिन कोई पहल को ना देखते हुए हम लोग झारखंड हाड़ी जाति विकास मंच ने सभी कोई बैठ के सभी जिलों ने राय मशवरा करके और निर्णय लेकर सभी जिलों में एक दिन में आज धरना प्रदर्शन हम लोग करके और अपने अपने उपायुक्त को ज्ञापन जो 7 सूत्री मांग सौंपे हैं और उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हमारे झारखंड राज्य के सरकार के पास वो हमारे मांग पत्र को पहुंचाएं और शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है और उपायुक्त को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और हम लोग सफाई कार्य से हम लोग बिलोंग करते हैं। लगभग धनबाद में 45,000 हम लोग हाड़ी समाज के लोग बिलोंग करते हैं, 45,000 लगभग। और पूरे झारखंड का अगर आंकड़ा अगर आप हमसे पूछिएगा तो मैं पूरे झारखंड का आंकड़ा मैं आपको दूंगा। 5,44,000 पूरे झारखंड में हाड़ी समाज के लोग गुजर बसर करते हैं। 44,000 पूरे झारखंड राज्य में हम लोग गुजर बसर करते हैं। हम लोग का मेन काम और सफाई कर्मी से ही हम लोग सभी कोई जुड़े हुए हैं। हम लोग का फर्स्ट मांग हम लोग का यही है कि अगर सफाई कर्मी से हम लोग जुड़े हुए हैं तो हम लोग को जैसे कोई भी सरकारी योजना आता है या तो फिर आप मांग के चलिए इंदिरा आवास, अबुआ आवास, उसके लिए हम लोगों के पास ज़मीन नहीं रहने के कारण हम लोग भूमिहीन हैं, जिसको हम लोग पहला प्राथमिकता के तौर पर अपना मांग किया है कि हम लोगों को निरीक्षण करके जांचों उपरांत हम लोग को जांच ले, उसके बाद जो है जो भूमिहीन हम लोग के समाज के लोग हैं उन सभी को भूमि का प्रदान करें हमारे जिला के कलेक्टर साहब, BDO साहब या तो मुख्यमंत्री का आदेश से हम लोगों को भी भूमि मिला जाए। और अगर भूमि मिल जाता है तो हम लोगों की भी बाल बच्चा जो आगे शिक्षा से वंचित जो अभी हो रहे हैं, वो वंचित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण
उच्च शिक्षा में हमारे लोग का बच्चा लोग नहीं जा पाते हैं और फिर घूर फिर के हम लोग जो है सफाई काम को ही अपना काम समझते हैं। इस तरह से हम लोग समाज का कैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए सरकार से मैं भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जब एक तरफ आप नारा देते हैं कि सभी को कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, तो हम लोगों को पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों को बाल बच्चा को कैसे सुलभ तरीक़ा से जाति प्रमाण पत्र बने, ताकि हर एक संस्थानों में जाकर उच्च शिक्षा हासिल करके हमारे बिहारी समाज के बच्चा नाम रोशन करे, कुछ बने और अपने समाज के साथ साथ देश की भी सेवा में अपना भागीदारी को सुनिश्चित करे। आप लोगों के जो भी तख्तियाँ यहाँ पर आप लोगों ने हाथ में ली हुई हैं, आप लोगों का कहना है कि मौलिक अधिकार दो। क्या घुटन अंदर महसूस होती है कि इस तरीके की पंक्ति जो है आप लोगों को लिखनी पड़ गई? मौलिक अधिकार बहुत बड़ा शब्द है, ये भारत में तो कम से कम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लगता है? प्रेस के महोदया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मौलिक अधिकार जैसे हम लोग ने ये जब मांग पत्र बनाया था, तो मौलिक अधिकार में आप ले लीजिए कि अभी लगभग धनबाद जिला में कोई ऐसा संस्था या प्राइवेट सेक्टर हो या तो फिर सरकारी सेक्टर हो, सभी में आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोगों के जितने भी समाज के लोग हैं उनको जो है काम कराया जाता है, मगर उनका सही वेतनमान नहीं मिलता है। उसको जो है अस्थायी रूप से जो हम लोग मांग किए हैं कि जिनका 10 साल पार हो गया है उनको अस्थायी रूप से आप काम पर रखिए और काम के बदले जो भी उनका जो सुविधा है, मेडिकल हो या तो फिर उसका इंश्योरेंस हो, परिवार का जो रहन सहन में किस तरह से बदलाव आए, इस तरह से कोई सुविधा नहीं मिलता है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। दूसरा है कि जिस तरह से भी बिहार में देख लीजिए कई एक जिलों में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया, लेकिन हम लोग आज झारखंड हम लोग वंचित है। तो हम लोगों ने अपना मांग पत्र में प्रमुखता से ये भी मांग रखा है कि झारखंड राज्य में भी हमारे सफाई कर्मचारी आयोग का गठन जल्द से जल्द हो। आज सफाई कर्मचारी जब हमारे गठन जब होगा तो उसमें हमारी हाड़ी समाज के जो सफाई कर्म से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों को भी स्थान मिले, ताकि जो हमारे सुख दुख का जो बात है प्रमुखता के तौर पर अपने समाज के नेता को हम लोग जाके रखेंगे और वो काम हम लोग कराने का काम करेंगे। समाज में एक बार जब ज़रूरत पड़ी तो भगवान ने बाबा साहब को भेजा था। इस बार क्या लग रहा है, दर्द कौन सुनेगा और दवा कहाँ मिलेगी? बाबा साहब ने हम लोगों को 3 मंत्र दे के गए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि अगर ये जो उंगली जो मेरे तरफ जो आप देख रहे हैं, ये उंगली मैं इशारा दे रहा हूँ कि आप लोग भी लोकतंत्र में भागीदारी करें। और उस बात को हम लोग सभी हाड़ी जाति विकास मंच के पूरे झारखंड प्रदेश के सभी नेतागण, नेतृत्वकर्ता, पदाधिकारीगण समझ चुके हैं कि हम लोग का भी हर एक क्षेत्र में भागीदारी होना चाहिए, चाहे वो नगर निगम का चुनाव का क्षेत्र हो या तो फिर पंचायत का चुनाव का क्षेत्र हो या तो फिर विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। इसमें हम लोगों की भागीदारी पहले से अपेक्षा अभी हम लोगों के लोग काफ़ी जगह में प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, मुखिया का, जिला परिषद का। और जिस तरह से आपने अभी बताया, बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि भले ही उस कुर्सी पर तुम नहीं बैठ पाओगे, लेकिन इतना तुम लोग संगठित रहना कि उस कुर्सी को भी अगर हिला दोगे तो तुम्हारी बात को मानना पड़ेगा। तो आज हम लोग कुर्सी हिलाने का काम किए हैं, बाबा साहब के स्लोगन को आज पूरा करने का काम किए हैं। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बाबा साहब का जो सपना है कि हम लोग अपना मौलिक अधिकार के लिए लड़ के एक सही तरीक़ा से आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन करके और हम लोग जो है उसका जो भी लाभ हम लोग को मिलेगा समाज में, वो हम लोग समाज के लोगों को लाभान्वित करेंगे। ये बाबा साहब का मंत्र था और इसी को हम लोग संकल्प लेके चल रहे हैं। मैं डब्लू हाड़ी, जिला अध्यक्ष धनबाद, हाड़ी जाति विकास मंच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तस्वीरें आपके लिए छोड़ कर जा रही हूँ। तस्वीरें सोचने पर विवश करती हैं, तस्वीरें आपको रुकने को कहती हैं, विचारने को कहती हैं। ये अपना भारत है और ये भारत का वो हिस्सा है जो आज भी संघर्ष कर रहा है।